नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भोजक। आज हमारे साथ हैं नौहर के सबसे युवा वार्ड पार्षद जिन्होंने अपने पहले ही चुनाव में 30 साल से जो स्थापित पार्षद थे उनको पराजित करके एक अलग ही इतिहास रचा है। आज हमारे साथ हैं नौहर के यंगेस्ट वार्ड पार्षद और दादा मोटर्स के ओनर मिस्टर पुनीत जी पारिक। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे नोट स्टेशन पर बुलाया। सबसे पहले मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आपने इस जो पॉडकास्ट की शुरुआत की है, सबसे पहले बधाई देता हूँ आपको। धन्यवाद सर। और आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि शिवम जी बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आप इनका साथ दें। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने एक ऐसे वार्ड पार्षद को आपने पराजित किया था जो विगत 30 साल से इस फील्ड में थे और आपके ही जिसमें आपने फाइट किया उस वार्ड के 30 साल से जो पार्षद रह चुके हैं, तो पहला एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो देखो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, क्योंकि हमारे परिवार में पहले राजनीतिक चुनाव किसी ने भी नहीं लड़ा था और मेरा एक सपना था भी जनता की सेवा करनी है। मैं उस संकल्प के साथ ही वार्ड जो पार्षद ने इलेक्शन का चुनाव लड़ा मैंने। तो पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो वार्ड मेंबर के चुनाव थे उससे पहले भी आप राजनीति में थे या कोई अचानक से ऐसा कोई विचार प्लान बना था? नहीं, देखिए शिवम जी, इससे पहले तो मैं राजनीति में नहीं था। कोई मैंने कॉलेज में तो कोई राजनीति नहीं की, ना कोई चुनाव लड़ा। मुझे अवसर मिला तो मैंने उसका फायदा उठाया और जनता की सेवा की। तो पुनीत जी, मैंने जितनी आपके बारे में जानकारी निकाली है कि आप बाय बर्थ सिरसा में स्टडी की है आपने और सिरसा में रहे हैं और नौहर में आपके किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, मेरी जो स्टडी है वो ज़्यादा अधिकतर सिरसा ही हुई है और यहाँ पर आकर बिल्कुल चुनाव लड़ना आपकी बात सही है भी। अचानक से मेरे चाचा जी 2021 के समय नगर अध्यक्ष थे बीजेपी से, तो हमारे परिवार को किसी सदस्य को चुनाव लड़ना जरूरी था। तो उन्होंने देखा भी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ अच्छे तरीके से और आगे तो देखो खुद की मेहनत होती है, करनी पड़ती, ठीक है। तो मैंने चुनाव लड़ा और इसमें मेरे परिवार का और जनता का सभी का मुझे काफ़ी सहयोग मिला। तो मैं जिन्होंने भी मुझे सहयोग किया मैं उनका धन्यवाद। तो ये जो आपका 5 साल का जो कार्यकाल था, हाँ जी, ये हम सब देखते हैं कि बहुत ही अलग टाइप का रहा, मतलब खट्टा मीठा सा ये साल रहा हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ आपकी कुछ ऐसी बातें जो आपको याद हो कि ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए थी या कोई ऐसी चीजें जो एक्सपीरियंस आपका कुछ हमारे साथ साझा करोगे इस राजनीतिक सफर का? देखिए जी, 5 साल के अंदर उतार चढ़ाव तो सभी चीज़ें आती है, ये तो एक मतलब समय के अनुसार आता है, पर इसके अंदर अपने को डालना एक वो मतलब आप समझ सकते हो, वो अपना खुद का कार्य होता है। बिल्कुल भी मैं पक्ष में भी रहा हूँ विपक्ष में भी रहा हूँ, दोनों एक ही सेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल। 5 सालों के अंदर मुझे पक्ष विपक्ष दोनों देखने मिले हैं और अपनी लाइजनिंग बनाना वो अपने हाथ में है, ठीक है जी। भी जनता ने हमें चुनाव में जिता दिया, हाँ। उसके बाद में जनता के कार्य हमको कैसे करने हैं वो हमारी अपने सोच पर निर्धारित है। तो पुनीत जी, आप पक्ष में भी रहे हैं हाँ जी, और विपक्ष में भी रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत ही चर्चा का विषय रहता है कि हमारी जो नगर पालिका है, हाँ जी, जिसमें हम देखते हैं कि जब आप विपक्ष में थे हाँ जी, तो हमने ये भी देखा है कि 2 मिनट में 70 करोड़ 80 करोड़, मतलब इतना बड़ा बजट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में पास हो जाता है। हाँ जी, और 40 वार्ड मेंबर है हाँ जी। और 40 वार्ड मेंबर होने के बाद में भी अगर वो बजट 2 से 3 मिनट में हो जाता है, तो इसके पीछे एक छोटा सा आप मुझे कारण बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है? देखिए, नगर पालिका की मीटिंग में जैसे कि आपने सोचा वैसे और जनता भी सोचती है, 5 मिनटों के अंदर लास्ट में खत्म हो जाती है। और जब बजट पास करते हैं जब तो सभी पक्ष के विपक्ष के, चलो पक्ष के तो साथ में रहनी है, विपक्ष के भी साथ में होते हैं। ये चीज़ आपकी बिल्कुल आपने सही बोली भी। देखो, सभी चाहते हैं अभी अपने वार्डों में हम विकास हो, काम करवाएं। तो उस समय सभी अपने क्या है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस मीटिंग में बैठे होते हैं। तो सभी एक साथ है, मतलब उसको
पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बजट प्रक्रिया होती है नगर पालिका की, हाँ जी। हम देखते हैं कि 2 से 3 मिनट में बजट पास हो जाता है। हाँ जी। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि बजट की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी रहती है नगर पालिका में? देखो जी, नगर पालिका की जब जब भी मीटिंग होती है हुँ, तो उसके अंदर क्या है, सभी को कॉपी दी जाती है। जितने भी कोई वर्क लगे होते हैं हुँ, तो उसकी कॉपी पार्षदों को पहले दी जाती है। हुँ, तो उसके बीच में 10 दिनों का टाइम होता है। हुँ, भी सभी अपने जो पार्षद के पास कॉपी गई है वो उसको पढ़ लें, रीड कर लें। उसके बाद में ही मीटिंग में सभी बैठते हैं हुँ। और उस पर जो वर्क होता है उनकी सभी की सहमति के बाद होता है। तो एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि ये जो सहमति से जैसे 2 मिनट में 3 मिनट में बजट पास हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहता है कि जब ये प्रोसेस में जब आता है, तो उसके बाद में जो विपक्ष के हैं, वो विरोध करने लग जाते हैं। इस पे आप अवश्य प्रकाश डालिए कि ये विरोध किस लिए होता है? देखिए जी, विपक्ष का तो काम ही विरोध करना रहे। वो विरोध ही नहीं करेगा जब विपक्ष खत्म हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात ये, नाजायज, अब जैसे नॉर्थ में पिछले कुछ महीनों में देखें तो बहुत से बढ़िया काम हुए हैं हुँ, हुँ, जो भविष्य में आगे युवा पीढ़ी को भी एक संदेश देते हैं अच्छा। हुँ, और किसी भी नगर पालिका में यदि मान के चलो आप भी एक काफी बड़े स्तर का कार्य होता है हुँ, तो उसमें अड़चने आनी आम बात है। आम बात है। ठीक है। पैसे क्या है, कुछ एक लोगों की आदत होती है वो पैसे पैसे दिखाते हैं, हुँ, और कुछ एक लोगों की आदत होती है पैसे को जकड़ के रखना। हुँ। तो उनका जो हल्ला मचाना है नगर पालिका में, वो एक आप मान के चलो उनका पुराना काम है। अच्छा, पुरानी आदतन होती है कि ये सिस्टम? आदतें मान लो आप, उनकी आदतें। अच्छा, अच्छा। तो जैसे वो कई बार हम देखते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं या ये खराब हो गई है, जो क्वालिटी है वो सही मेंटेन नहीं है, तो ये भी आदतें ना होती है। बात ऐसी है, यदि हम किसी भी चीज को, यदि अपना घर ही मान लो, हाँ, यदि हम उसको एक नए हिसाब से बनाएंगे, हाँ, नई डिजाइन से बनाएंगे तो तोड़ना तो मामूली सी बात है। यदि कोई नई चीज को बनाएंगे तो तोड़ना तो संभव है। संभव है। तो ये थी बजट के सिलसिले में, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ समय से नगर पालिका में एक तांडव सा मचा हुआ था हाँ जी, चेयरमैन की कुर्सी के समझ लेकर। गया मैं, आप क्या बात कराओगे। तो ये जो तांडव है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो तांडव था, खेल था, कुर्सी मेरी कुर्सी तेरी, कुर्सी मेरी कुर्सी तेरी, ये क्या था? ये तो जी राजनीति के अंदर चलता रहता है कुर्सी का। तो ऐसे है भी, वो एक समय की बात है। कुर्सी किसी की आपकी खुद की ली नहीं हुई किसी ने, ये तो एक जनता की, मतलब आप मान के चलो जनता का आशीर्वाद है। आज कुर्सी पार्षद की यदि मेरी है तो कल किसी की और की है, वो सब जनता के हाथ में है। तो पुनीत जी, आप वार्ड मेंबर रहे हैं, तो नौहर में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो कचरा है, कचरा कम डिकम्पोज करने की जो व्यवस्था है, उस पे आप हमें बताइए कि जिस प्रकार ये काम होना चाहिए वो उस प्रकार काम नहीं हो रहा है। तो नगर पालिका इस लेवल पे क्या काम कर रही है, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। नगर पालिका मान के चलो इन जो पिछले महीनों में, कुछ महीनों में नगर पालिका ने बहुत से ऐसे काम किए हैं। कचरे जो मतलब शहर के अंदर जो कचरा है या जल निकासी की आपने बात करें तो इस पर बहुत सा वर्क किया है, जिसके कारण आज कुछ मतलब पिछले कुछ वर्षों से अब कुछ समाधान निकला है इस चीज़ का। आप ये देख भी सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बात जो कही है वो सही कही है। एक्चुअल में जो अपना डंपिंग यार्ड है वहाँ पे भी बहुत बड़ी मशीनें यहाँ पे बहुत लगा बड़ी रखी हैं। मशीनें लगाई है। तो एक्चुअल में वही है ना कि नगर पालिका कितना कर सकती है, बाकी पब्लिक का भी काम बिल्कुल रहता है। पब्लिक, देखो जी मेरा तो एक मैसेज रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो दुकानदार है, चाहे किसी का घर है या कोई मोहल्ला है, जो भी है, वो सभी एक लोग अपनी ये सोच रखे कि यदि घर में या दुकान में कोई कूड़ा कचरा हो गया है तो एक अपना अलग से कोई मतलब डस्टबिन लगा के रखे। बाहर सड़कों पर खुले में कचरा मत डालें, उससे बीमारी भी फैलती है। आवारा पशु यदि उसको खाते हैं तो वो बीमार भी होते हैं। भी गंदगी सबसे पहले ये गंदगी फैलती है। तो मेरे कहने का मतलब है भी आप यदि कचरा उसको अपने डस्टबिन में डाल के रखेंगे तो अगले
यानी यदि कचरे वाली गाड़ी आती है, जो ऑटो टिपर आता है, आप उसमें डालिए ताकि सड़कें गंदी ना हो। आपका फर्स्ट टर्म था, आपने फर्स्ट टाइम इसमें वार्ड मेंबर पार्षद रहे हैं, तो आपके लिए बहुत चैलेंज था इसमें। तो आपने अपने वार्ड में क्या क्या ऐसी जो नई चीज़ें की है जो आपके लिए चैलेंजिंग थी, और कुछ उस पर आप बताइए। देखिए जी, वार्ड पार्षद जब मैं बना था तो मेरा एक ही संकल्प रहा था कि लोगों की सेवा करना, चाहे वो कोई भी माध्यम से है। सड़कें बनवाना, जो पानी की समस्या है, गर्मी के टाइम पानी की समस्या काफ़ी रहती है, और कोई कचरे को लेकर है, मतलब जो भी जितनी भी समस्या है, चाहे वो कोई कागजी कार्रवाई हो, कुछ भी है, मतलब वो मैंने अपना पूरा सहयोग किया। समय समय पर सड़कें बनवाने का काम, पेच वर्क का जो काम है, अपने कोई पानी की पाइपलाइन डलवानी है, जैसे कोई स्ट्रीट लाइट का काम है, मतलब जितने भी कार्य है छोटे बड़े जो भी थे, और जहाँ तक कोई लाइट भी नहीं गई थी तो वो सब मैंने कार्य करवाने का काम किया। और वार्ड के जो अन्य दूसरे वार्ड भी थे जो हमारे सीमा के साथ लगते थे, उनमें भी अपना जाकर पूरा सहयोग दिया था। पुनीत जी, आपके इस कार्यकाल में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपका किसी वार्ड जो ठेकेदार थे उसके साथ विवाद हो गया था। तो वो क्या घटनाक्रम था, उसमें क्या कारण था कि वो ऐसा घटनाक्रम आपके साथ हुआ? वो देखिए शिवम जी, ऐसी है, अपनी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना कोई रंजिश है। वो सिर्फ मेरी जो उनके साथ कोई हमारे आदरणीय है, जो सुरेंद्र जी पुनिया है, वो मेरे आदरणीय है। कभी मेरी कोई उनके साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। मेरी ओनली बात हुई थी कि हमारे जो रामलीला वाड़ी की तरफ तो सड़क बननी थी, वो विपक्ष का टाइम था, तो उस समय कोई मतलब ना बनने के कारण मेरी उनके साथ ये बात हुई थी कि जो अपने सड़क थी वो समय पर बनी नहीं। और देखो, एक वार्ड पार्षद का या एक यही काम होता है कि जनता के लिए लड़ना। जब काम नहीं होगा तो मैं जनता को आगे नहीं करूँगा, मैं आप खुद आगे दूंगा। बिल्कुल, मेरी यही सोच रही है। पुनीत जी, आपसे एक अहम जो प्रश्न है वो मैं करना चाहूँगा कि नौहर में जो शौचालय बने हुए हैं, जो नगर पालिका ने बनाए हैं, हाँ जी, जिसमें अधिकतर बंद हो चुके हैं, जिनको लॉक कर दिया गया है, उसमें कईयों में तो गंदगी इतनी भयंकर लेवल पे है कि उसमें जाना दूभर हो चुका है। तो ये जो शौचालय है, क्या सिर्फ इनको भ्रष्टाचार के लिए बनाया है या ऐसे ही लॉक करने के लिए या संभालने के लिए या सजाने के लिए उनको बना रखा है? देखिए शिवम जी, भ्रष्टाचार तो इसमें क्या है, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। बात ऐसी है कि नगर पालिका अपना कार्य करने लग रही है, और कुछ एक समय कोई छुट्टी का समय रहता है, कुछ ऐसा मतलब आ जाता है फेस्टिवल का, तो उस समय हो सकता है इनकी सफाई को लेकर कर्मचारी नहीं जाते, तो उस हिसाब से। और वैसे नगर पालिका दिन प्रतिदिन सुधार करने का कार्य कर रही है। अभी आप देखोगे जाके तो जो शिवाजी बस स्टैंड है अपना, यहाँ नौर का मुख्य बस स्टैंड है, तो वहाँ पर भी कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं और सफाई करते हैं। और यदि कोई ऐसा आपको कोई लोकेशन पता है या आपके नज़रिए में है तो वो आप हमें बता सकते हैं, अपनी बात हम। पुनीत जी, एक अभी बहुत चर्चाओं का विषय बना है जो अतिक्रमण का टॉपिक्स था, जहाँ पे नगर पालिका अपने क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये जो जनता का विरोध था कि जनता जो नगर पालिका है वो डबल स्टैंडर्ड में काम कर रही है, तो क्या ऐसा रह चुका है कि जो बड़े लोग हैं उनका अतिक्रमण नहीं टूट रहा है और जो छोटे लोग हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? नहीं, देखिए शिवम जी, अतिक्रमण तो यदि किसी ने जैसे कोई पुराना करा हुआ है और उसके पास यदि उसके कोई कागजात नहीं है तो वो तोड़ना जायज़ है। सड़कें संकरी हो रही है, बाजार में जाना बहुत मुश्किल है। गाड़ी तो क्या, बाइक भी यदि बाजार में चला जाए तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको। और यदि किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वो तो अपने साधन को इधर उधर करता रह जाता है। तो अतिक्रमण यदि कोई, अब तो चलो पुराने समय में अतिक्रमण लोग करते थे, अब जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो अतिक्रमण के बिल्कुल विरोध करती है, वो इस हक में नहीं है। और अतिक्रमण नौर में आप पिछले दिनों देख रहे हो काफ़ी तोड़फोड़ हो रही है,
काम हुआ है, नंगल का काम हुआ है, पर वो मेरे नज़रिए से वो सही हो रहा है। और यदि किसी का घर भी जा रहा है तो उसको बनाने से पहले ये सोचना था भी यहाँ हम घर तो बना रहे हैं, या यदि कोई आज भी यदि कोई किसी से प्लाट या कोई ज़मीन कुछ भी खरीदता है तो वो पूरा अपने कागज़ संभाले उस चीज़ के, पहले कागज़ देख के फिर ही वो ज़मीन खरीदे। उस समय से देख रहे हैं हम कि नगर पालिका में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो आप पक्ष में भी रहे हैं, विपक्ष में भी हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए शिवम जी, यदि कोई काम हो तो उसमें खर्चा लगता है, और यदि कोई खर्चा भी नहीं लगाएगा और काम भी संभालेगा तो वो काम होता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसे है भी विपक्ष का एक काम होता है भी जी इस काम में इतने पैसे लग गए, इतने खा गए हो रहे हैं, वो सब कहने की बातें हैं। यदि कोई काम करवाता है तो मेरा तो आइडिया ये है कि उसका आप साथ दो, उसका मतलब बेबुनियादी बातें मत करो भी भ्रष्टाचार कर लिया और कर लिया, ये मतलब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विगत कुछ समय से जो श्री राम वाटिका का, महावीर पार्क का और अन्य जो मर्दा पार्क है उनके विकास कार्य रुके हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जितना पैसा लगा हुआ है वो जनता का पैसा लगा हुआ है। हाँ जी। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यवस्था के कारण या राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो काम हो पाए गए। अब श्री राम वाटिका लाहौर के सबसे अहम पार्क में आता है, हाँ जी। लेकिन उसका विकास कार्य रुका हुआ है, लोग उसमें विजिट नहीं कर रहे। आप वार्ड में रह चुके हैं, तो ये क्या रीजन है कि ये काम रुके हुए हैं? काम देखो, काम तो अभी जैसे प्रशासनिक लगा है कि हमारा जो पार्षद का टाइम है वो पूरा हो चुका है, तो काम ये ऐसे ही चलेंगे। कुछ थोड़ा बहुत समय है वो लग सकता है, ये कार्य नहीं हो गए पूरे, हम इसके पीछे लगे रहेंगे। पुनीत जी, आपसे ये इस एपिसोड की कुछ अंतिम सीरीज में हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको चेयरमैन पद ऑफर हो, हाँ जी, तो आप चेयरमैन पद संभालना चाहेंगे? बिल्कुल शिवम जी, यदि मौका मुझे जनता ने दिया तो मैं चेयरमैन का पद संभालूंगा बिल्कुल। और जो मेरे सपने हैं उनको धरातल पर उतारने का कार्य करूँगा। जितने भी कार्य अब तक मैंने मतलब मैं नहीं कर पाया, मुझे क्या है समय बहुत कम, 5 सालों का समय मेरे लिए बहुत कम पड़ गया। बिल्कुल कम रहा, और मैं ये चाहता हूँ भी मुझे थोड़ा और समय मिला तो मैं और बहुत से काम करके पुनीत जी, आप हमारी जो दर्शक हैं और जो यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक पार्षद भी रह चुके हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप अपने विचार हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए शिवम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी युवा पीढ़ी में किसी का मन करता है राजनीतिक फील्ड में आने को तो उसका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। यदि पढ़े लिखे इस फील्ड में आएंगे तो हर चीज़ का आकलन बहुत बढ़िया तरीके से होगा और हमारा जो नौर क्षेत्र का विकास है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर होगा। और बात रही व्यवसाय की, तो मेरा व्यवसाय दादा मोटर्स के नाम से नौर में है, जो कि जिसमें कि गाड़ियों का खरीद बेच का कार्य मैं करता हूं। और जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सब रोजगार का एक अभियान चला रखा है युवा पीढ़ी के लिए, तो मेरा सभी को यही संदेश रहेगा आपके चैनल के माध्यम से भी, आप सब रोजगार जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य। ये थे हमारे साथ नौर के सबसे युवा पार्षद पुनीत जी शर्मा, जिनके विचार आपने सुने हैं, उनके कार्यकाल के बारे में जाना है। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम और भी ऐसे गेस्ट आपके साथ में सामने लेके आने वाले हैं जो आपको अपने अपने फील्ड के बारे में बताएंगे। तो जुड़े रहिए नौर स्टेशन के साथ। धन्यवाद।